हमने पिछले एपिसोड में देखा क्लैरिस मिसाकी तामिको को पोल्का के साथ रहने के लिए कहती है। अब आगे मिसाकी न्यूज देख रही होती है जिसमें पोल्का ने बच्चों को बचाया था, जिस पर तामिको कहता है वहाँ लोगों ने कई बड़े बड़े स्केलेटन देखे थे, वो सब डर गए थे, लेकिन वहाँ एक चीज अच्छी हुई, सारे बच्चे सही सलामत बच गए। जिसके बाद मिसाकी बोलती है ये प्रोग्राम अनलाइसेंस चाइल्ड केयर को बचाने वाले हादसे को कितने अच्छे तरीके से कवर कर रहा है। और पोल्का एक विसल के साथ स्केलेटन से अपना सामान उठवाता है। सारा सामान शिफ्ट करने के बाद पोल्का इस दुनिया के बारे में और जानने के लिए डॉल्फिन पर बनी एक विकिपीडिया पढ़ रहा होता है, जिस पर तामिको कहती है मिसाकी तुम्हें ऐसे लड़के के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें तुम्हें मार दिया था। जिस पर मिसाकी कहती है बिल्कुल नहीं, और मुझे तो और भी ज्यादा मजा आ रहा था। जिस पर तामिको कहता है मुझे लगा ही था कि तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला है। जिसके बाद तामिको से पोल्का बोलता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मेरे साथ काम करना पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा और मैं बहुत अजीब हरकतें करता हूँ। मुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। तामिको कहता है ठीक है, लेकिन तामिको को सारी पिछली बातें याद आ जाती हैं और बोलता है तुम यहाँ रुकने के का डिसाइड कर चुके हो, लेकिन पोल्का की परिवार से क्या कहोगे। जिस पर पोल्का बोलता है अभी गर्मियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो उनसे मैं ये बोलकर आया हूँ कि पोल्का सेल्फ डिस्कवरी के लिए जा रहा है और टाइम टू टाइम पर मैं उन्हें ये कार्ड भेजता रहूंगा जिससे कि उन्हें मुझ पर कोई शक ना हो। तामिको बोलता है अच्छा आइडिया है, पोल्का की मौत को पास छुपा सको। पोल्का बोलता है मुझे गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या करना है, मुझे पोल्का के फैमिली के नाम के अलावा कुछ और नहीं पता। जिस पर तामिको कहता है क्या तुम पोल्का की ब्रेन से उसकी यादें क्यों नहीं निकाल लेते जैसे तुमने लैंग्वेज के साथ किया था। पोल्का बोलता है लैंग्वेज को बार बार रिपीटेशन किया जा सकता है, इसलिए लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता हूँ, और मेमोरी जितनी पुरानी होती है उसे याद करना उतना ही मुश्किल होता है। बट इस बॉडी की आखिरी मेमोरी बहुत खराब थी, इसलिए वो मुझे अभी भी याद है। जिस पर तामिको कहता है एक दूसरी दुनिया, भूत, आत्मा, इन सब पर भरोसा करना आसान हो गया है। पोल्का बोलता है मुझे अभी भी नहीं लगता कि दूसरी दुनिया में है। यहाँ डॉल्फिन, शार्क, व्हेल इतनी मामूली सी मछलियाँ हैं। हमारी दुनिया में बहुत खतरनाक बीस्ट होते हैं और यहाँ अच्छी बात है गिलेडवुड रिलीजन नहीं है। तामिको पूछता गिलेडवुड रिलीजन क्या है। पोल्का बताता है वो लोग जो मुझसे बहुत नफरत और बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे और मुझे खत्म करना चाहते थे। वो लोग मुझे बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा मानते थे। तामिको को भी याद आ जाता है कि किस तरह से पोल्का के पीछे एक बड़ा सा हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था। जिस पर पोल्का कहता है अगर तुम्हारे शब्दों में कहा जाए तो मैं एक कॉर्पस गॉड था और अब मुझे उन लोगों के बारे में जानना है जिसने पोल्का को मारने को कहा था। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जिस पर तामिको कहता है मिसाकी और मुझे नहीं पता तुम्हें मारने के लिए पैसे किसने दिए थे। क्लैरिस से पूछा तो उसने मुझे कहा ये सब सीक्रेट है और बदले में मुझे ये घर दे दिया, और क्लैरिस ने मना किया है कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं लेगी जिससे मुझे मारने का ऑर्डर दिया हो। जिस पर तामिको बोलता है चलो ठीक है, क्लैरिस पर तुमने भरोसा कर लिया, लेकिन मर्डर सिर्फ क्लैरिस नहीं है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम जैसे फालतू पागल डीमन को मारना भी कौन चाहेगा, सिर्फ लेमिंग। पोल्का बोलता है लेमिंग कौन है, लेकिन तामिको बात काट देता है और कहता है छोड़ो, शायद मुझे कोई वहम हुआ था। मिसाकी की स्केलेटन के हाथ तोड़कर उससे खेलने लगती है। तामिको कहता है पागल हो गई हो क्या। जिस पर पोल्का बोलता है पिछली बार मैं नहीं था जो मरा था। तामिको पोल्का से बोलता है इस पागल को जिंदा करना एक अच्छा आइडिया था। पोल्का बोलता है मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन पोल्का की आत्मा ने इसे माफ कर दिया था। तामिको बोलता है पोल्का की आत्मा से तुमने बात की। जिस पर पोल्का कहता है हाँ, और पोल्का की आत्मा इस ड्रोन में है। जब मैं इस बॉडी में आया था तो पोल्का की आत्मा मेरे पास ही थी और इसलिए मैंने पोल्का की आत्मा इस ड्रोन में शिफ्ट कर दी। तामिको हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम आत्माओं को बॉडी या खिलौनों में डाल सकते हो। पोल्का कहता है हाँ, मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता। मेरे लिए ह्यूमन और आत्माएं एक डोल की तरह है। तामिको पोल्का को देखते हुए बोलता है क्या सच में तुम्हारे लिए ह्यूमन खेलने की चीज है। पोल्का बोलता है मुझे एक शांत सरल लाइफ के लिए पैसा कमाना होगा। क्या तुम्हें कोई काम पता है जो मैं कर सकता हूँ। जिस पर मिसाकी कहती है क्यों ना हम लोगों को किल करें। पोल्का कहता है मर्डर मेरे टाइप का काम नहीं है। मिसाकी कहती है क्यों, तुमने तो मुझे बहुत आसानी से मार दिया था। जिस पर पोल्का कहता है आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तामिको उन दोनों पर चिल्लाता हुआ बोलता है मिसाकी तुम फालतू बातें मत करो। जिसके बाद तामिको मॉनिटर में देखता है कि मिसाकी से कोई मिलने आया है। मिसाकी को बाहर बुलाकर वो आदमी कहता है कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर मिसाकी कहती है मैं तो अभी भी बहुत बिजी हूँ। तभी पोल्का नीचे बैठकर कहता है हम तुम्हें बचाएंगे। वो आदमी काफी हैरान हो जाता है। जिस पर मिसाकी कहती है अगर पोल्का तुम्हारी मदद कर रहा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तभी वो आदमी
मिसाकी को लेकर एक गोडाउन के पास पहुंचता है और बताता है वो लोग यहाँ है, ये लोग जिम्बा के लिए काम करते थे। जिम्बा वही आदमी होता है जिससे मिसाकी ने अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लिया था। ये लोग बहुत डेंजरस लोग हैं, जिससे सुनकर मिसाकी कहती है ये लोग जिम्बा की मौत का बदला लेना चाहते हैं। मिसाकी आगे बढ़ती है, तभी कुछ गुंडे मिसाकी पर अटैक करते हैं और मिसाकी बोलती है अब देखो मेरा कमाल, और सबको मारने लगती है। मिसाकी सभी गुंडों से कहती है क्या गुंडा बनेगा रे तू। तभी पीछे से कोई मिसाकी की गोली मारता है और ये वही आदमी होता है जिसे मिसाकी बचाने आई थी, और ये आदमी जिम्बा की मौत का बदला लेने आया था। पीछे खड़ा पोल्का कहता है अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो आदमी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर पोल्का बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम नहीं जानते मिसाकी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब उस पर गोलियों का असर कुछ नहीं होगा। मिसाकी दोबारा उठकर उन सभी को धूल चटा देती है। पोल्का के पास तामिको का कॉल आता है, जिस पर पोल्का बोलता है तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, और मिसाकी के पास जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को मार देती है। आगे देखते हैं कि पोल्का ने क्यों बैठकर उसकी मदद करने का कहा था। पोल्का उन सभी आत्माओं से बात कर रहा था जिसे उन गुंडों ने मारा था, इसलिए पोल्का ने बोला था हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद आत्माएं उस हिटमैन के आसपास आकर उसका पैर पकड़ लेती हैं और पोल्का अपने स्केलेटन से हिटमैन को दबाकर मार देता है और आत्माओं से कहता है मैं इन लोगों को और लोगों को मारने नहीं दूंगा। तभी जितनी भी आत्माएं होती हैं सबकी सब गायब हो जाती हैं। तामिको से पोल्का कहता है ये काम मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं लूंगा। जिससे बाद तामिको कहता है तुमने उन मरे हुए लोगों की बात क्यों सुनी, लाइफ तो तुम्हारे लिए खेलने की चीज है। पोल्का बोलता है हाँ मैं मानता हूँ लाइफ मेरे लिए खिलौने की तरह है और ये खिलौना बच्चे को काफी खुश करता है और मैं किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा अत्याचार सहने के लिए, तो मैं हर एक लाइफ की कदर करता हूँ। जिस पर तामिको सोचता है पोल्का और उसके बीच कितना फर्क है, एक लाइफ के लिए माना पोल्का एक खतरनाक बंदा हो सकता है। इसके बाद तामिको अपना पास्ट याद करता है, कैसे तामिको पोल्का को मारने के लिए कह रहा होता है अगर हमने पोल्का को नहीं मारा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। लगता है मिसाकी और मैं सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जिस पर पोल्का बुरी तरीके से व्यवहार करने के लिए तामिको से सॉरी बोलता है, जिस पर तामिको कहता है इतना कैजुअल होना अच्छी बात है और तुम्हारी दूसरी दुनिया की उम्र देखी जाए तो तुम मुझसे काफी बड़े हो। क्लैरिस तामिको से कहती है जिसने जितने भी अटैक होने वाले थे पोल्का पर वो सब मैंने रुकवा दिए हैं और जो आज पोल्का के साथ हुआ है वो हंगामा ना हो इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ तामिको। लगता है पोल्का ने अपने कई दुश्मन बना लिए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ एक आदमी कह रहा होता है कि उस पागल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वो दरवाजा खोलता है और कहता है आर्मर गन्स उठा लो। तभी वहाँ देखता है वहाँ काफी खून पड़ा होता है और सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तभी उसका एक साथी वहाँ से गायब हो जाता है। वो आदमी कहता है दोस्त ये मजाक का वक्त नहीं है, लेमिंग कहीं ये लेमिंग तो नहीं है ना। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और वो आदमी को मार देता है। नेक्स्ट सीन में पोल का वेम्पायर की बुक पढ़ रहा होता है, जिस पर मिसाकी कहती है वेम्पायर काफी कूल होते हैं, अगर मेरे पास इनफ माना होता तो मैं तुम्हें वेम्पायर बना देता। इन दोनों की बातें और इनकी हरकतें देखकर तामिको बोलता है एक डीमन और एक ज़ॉम्बी देखते हैं कब तक खेलने वाले होते हैं, और मैं बहुत वक्त से बोर हो रहा था, अब कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। तामिको किसी का डाटा हैक कर रहा होता है और एक लेडी क्लैरिस से पोल्का के बारे में कह रही होती है आप लोग इतना करीब आ गए हो, आप उसकी बहुत फिक्र करती हो। क्लैरिस कहती है नहीं वो बच्चों को लेकर पोल्का काफी नरम दिल है और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसे मैं काबू में कर सकती हूँ। लेडी बोलती है मानो या न मानो बच्चे तो आपकी कमजोरी भी है। तभी क्लैरिस को एक कॉल आता है, कॉल पर पूछती है क्या पोल्का एक हाई स्कूलर है, लगता है हमारी कंपनी में कोई गद्दार है और मैं अपने रिलेशनशिप को कुछ दिनों रोकना चाहती हूँ। उसमें से एक लेडी पूछती है क्या सच में पोल्का एक हाई स्कूलर है, जिस पर क्लैरिस कहती है मुझे नहीं पता, हमें एक फालतू के क्लाइंट से छुटकारा तो मिला। जिसके बाद क्लैरिस सेलिब्रेशन करती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी क्लब के बाउंसर से माफी मांग रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि एक बियर की बोतल की कीमत 60,000 येन है। वहाँ एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से नशे में होता है। वो आदमी कहता है क्लब में से काफी लोगों को निकाला जा रहा है, जिस पर वेटर कहता है हाँ और आगे 4 पिलर वाली बिल्डिंग के बारे में सुना है। तभी वो आदमी वेटर से पूछता है क्लैरिस किधर है। वेटर बताता है कि क्लैरिस आधी रात में यहाँ आएगी। वो आदमी बोलता है क्या कुछ चल रहा है क्या, वेटर बोलता है नहीं। जिसके बाद वेटर से आदमी कहता है शिकावा शहर में लगी आग के बारे में सुना और वहाँ के वर्कर ने बताया कि वहाँ काफी बड़े बड़े स्केलेटन दिखे थे, लेकिन स्केलेटन में इतनी सरप्राइज होने वाली बात क्या है, अगर हम मर गए तो हम भी स्केलेटन बन जाएंगे। वो आदमी एक लेडी से वेटर को परेशान करता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है और कहता है ज़ॉम्बी सर को तोड़ने वाला। वेटर कहता है यहाँ आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर
सकते। तामिको, पोल्का, मिसाकी अपने घर पर बैठकर पिज्जा खा रहे होते हैं। तामिको कहता है इसके घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए, जबकि इसे गोली लगी थी। जिस पर पोल्का कहता है मिसाकी के पास सेल्फ रिपेयर की मैजिकल पावर है, चाहे इसे कितनी भी गोली लगे ये अपने आप को हील कर सकती है। मिसाकी खुश होकर कहती है ये काफी बढ़िया मैजिकल पावर है। आगे पोल्का कहता है अगर मिसाकी किसी को काट ले तो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। जिसके बाद मिसाकी पोल्का को काट लेती है और पोल्का की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। जिसके बाद मिसाकी तामिको से कहती है तुम्हें एक किस चाहिए क्या, जिस पर तामिको चीखता हुआ कहता है हर लड़की को लगता है कि हर आदमी किस को एक कीमत की तरह लेता है, बट मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और तुम ऐसी डीमन हो जिसे इस दुनिया ने बनाया है। पोल्का अभी भी पैरालाइज पड़ा होता है। वो सोचता है कि क्या कोई इस दुनिया में मेरे अलावा सुपर ह्यूमन होगा जैसे कि पिछली दुनिया में था। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी पत्थर पर खड़ा होता है जहाँ पोल्का ने सभी गुंडों को कैद किया था, और वो आदमी उस पत्थर को तोड़ देता है। जिस पर वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं और वो लोग सोचते हैं कि स्टोन टूटा कैसे। हम फिर उसी आदमी को देखते हैं जो कि क्लब में माफी मांग रहा होता है, जिसके बाद चेहरे पर चोट लगी होती है और वो हंस रहा होता है। तभी सभी क्लब के बाउंसर को पीट देता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो ज्यादा नशे में होता है। क्लैरिस के कहता है मैं क्लैरिस को देखने के लिए काफी करीब था लेकिन फिर भी उसे नहीं देख पाया, ये सब मेरा दिमाग खराब कर रही है। नेक्स्ट सीन में तामिको पोल्का से बोलता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में 10 उंगलियों वाले लोग रहते होंगे। जिस पर पोल्का कहता है हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी 10 उंगलियां नहीं होती। आगे तामिको कहता है क्या तुम्हारी दुनिया के लोग हमारे तरह दिखते हैं और मैजिक इसी दुनिया की तरह है। मिसाकी पोल्का को उठाती है और सोफे पर बैठा देती है। तामिको कहता है तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हारा पैरालाइज ठीक हो गया है। जिसके बाद मिसाकी कहती है मैं इस पैरालाइज इस वायरस को यूज करूंगी क्योंकि बार बार नील कण का इस्तेमाल करना पड़ता था, अब मैं खुद को बचा सकती हूँ। जिसके बाद तामिको कहता है तुम्हारे पास तो काफी मैजिकल पावर है, तो तुम तो गुंडों को पत्थर के अंदर कैद कर दिया है। जिस पर पोल्का कहता है वो लोग जिंदा हैं और उनकी हालत मैंने ऐसी कर दी है वो किसी को भी नहीं मार पाएंगे। जिसके बाद हम उसी गोडाउन को देखते हैं जहाँ कई पुलिस वाले आए होते हैं और वहाँ वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ दो लोग आते हैं जो कहते हैं हमने पहले कभी भी इतनी बुरी तरीके से लोगों को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है। MIU ने हमें यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है क्योंकि हमारे अलावा कोई और नहीं है जो ये काम कर सकता है। जिसके बाद ये लोग सोच रहे होते हैं ये काम किसने किया होगा, लेमिंग या ग्रिम ने। ये दोनों वही लोग होते हैं जो क्लब में एक नशे में पड़ा होता है और दूसरा क्लब के बाउंसर को पीटता है। पहले वाले का नाम शिवाकू और दूसरे वाले का नाम साबरू होता है। ये दोनों सेफ्टी डिवीजन के लिए काम करते हैं और ये एपिसोड यही एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।